जेजेके के इस नए वीडियो में माकी वर्सेस नाओया हम कंटिन्यू होते देखेंगे। अगर आपको इंटरेस्ट है देखते रहिए। एपिसोड के शुरू में हम नाओया को देखते हैं। वो माकी के सामने खड़ा हुआ है और उसे टॉन्ट कर रहा है। दोनों एक दूसरे के बातों से एक दूसरे का मजाक उड़ाने लग रहे हैं। तभी हम देखते हैं नोरितोशी का तीर आके नाओया के हाथ पे लगता है। नाओया उसकी तरफ देखते हुए कहता है, अरे यार हम दोनों कुछ बात कर रहे हैं ना। पर तभी नोरितोशी उसके पास आके अपने ब्लड मैनिपुलेशन से उस पर अटैक करता है। नाओया को थोड़ा सा शॉक लगता है और कहता है, क्या इतना ज्यादा ब्लड एक्सपेंडिंग कर रहे हो? इससे तो तुम मर जाओगे। क्या कर रहे हो तुम? क्या तुम ब्लड पैक्स लेके अपने साथ घूम रहे हो? और तभी उसे समझ में आता है कि नोरितोशी क्या कर रहा है। वो ब्लड को बॉडी से बाहर अंदर दोनों तरफ कर रहा है, मतलब सर्कुलेट कर रहा है ताकि ब्लड लॉसेस के कारण उसका मौत ना हो। ये समझने के बाद वो कहता है, अब समझा, पर ये तो तुम्हें बहुत ज्यादा थका देगा और वैसे भी इससे तुम मरने वाले हो। नोरितोशी को देखते हैं, वो माकी के सामने है और वो माकी को कहता है, माकी हम तुम्हें नहीं खो सकते, मैं इसे रोक रहा हूँ, तुम इस बैरियर के बाहर चले जाओ। पर माकी मना करता है और कहता है, नहीं तुम मर जाओगे। पर नोरितोशी के बहुत समझाने के बाद माकी मान जाती है और कहती है, ठीक है मैं अपने इंजरीज को हील कर लेती हूँ, बस मुझे 5 मिनट दो, जाओ लड़ो, इसमें तुम्हारे पास बहुत कम चांसेस है। नोरितोशी कहता है, हाँ चलेगा। वो लड़ने के लिए आगे बढ़ने लगता है। माकी कहती है, अच्छा तो फिर जिंदा रहना। नोरितोशी ये बात सुन के कहता है, मैं प्रॉमिस नहीं कर सकता, अभी फर्क नहीं पड़ता मैं जिंदा रहूँ या फिर मर जाऊँ। और तभी देखते हैं नाओया और नोरितोशी दोनों एक दूसरे पर हमला करने लगते हैं। नोरितोशी अपने ब्लड से उस पर अटैक तो करने लगता है, पर नाओया को ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। तभी नाओया कहता है, अरे माकी कहाँ गया? मैं उसको सेंस नहीं कर पा रहा हूँ, ये मुझे तोजी की याद दिला रहा है। दूसरी तरफ नोरितोशी उसके बाद सोच रहा है और सोच रहा है कि वो कैसे अटैक करेगा, उसका शेल वो कितना ज़्यादा हार्ड है या फिर वो कितना ज़्यादा टफ है। पर ये सब जब वो सोच रहा था तभी हम देखते हैं नाओया उसको अपने हाथों से बहुत जोर से अटैक करता है, जिससे नोरितोशी बहुत दूर बहुत सारे पेड़ को तोड़ते हुए जाता है। नाओया यहीं पे नहीं रुकता, वो आके फिर से उस पर अटैक करता है, उसके बॉडी पर अटैक करता है, जिससे नोरितोशी का खून बाहर आता है और दूसरी तरफ वो वही खून से उस पर अटैक करता है। ये देख के नाओया कहता है, इस तरह का अटैक ये तो बहुत ज्यादा डर्टी मूव है। दूसरी तरफ नोरितोशी को देखते हैं, वो फिर से अपना पियर्सिंग ब्लड का अटैक करते हुए सोचने लगता है। नाओया को लगता है, मुझे बिग अटैक्स करना नहीं आता क्योंकि मैं अपने ब्लड लॉस के लिए डरता हूँ, नहीं पियर्सिंग ब्लड। और तभी वो नाओया पर बहुत खतरनाक ब्लड से हमला करता है और सोचने लगता है, माँ क्या कहेगी? अब तो उनके लिए मैं एक सेफ जगह भी नहीं बना पाया, मैं क्लान हेड भी नहीं बन पाया। पर माँ, हम तभी देखते हैं कि वो अपने माँ को किसी और के साथ और एक बच्चे के साथ खुश देखता है और ये देख के वो भी सोचता है, अब मैं वो हूँ जिसके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। दूसरी तरफ हम नाओया को देखते हैं, नोरितोशी के अटैक से उसको डैमेज तो पहुंचा है, पर वो तभी कहता है, इसकी कीमत तुम्हें चुकानी होगी। और फिर से वो उस पर जाके अटैक करता है। नोरितोशी की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है, उसके बॉडी से बहुत ज़्यादा खून गिर रहा है। तभी नाओया फिर से उस पर अटैक करने जाता है, पर इस बार 2 आदमी को देखते हैं इस मुकाबले के अंदर इंटर करता है। दोनों ही रो रहे हैं, एक रोते हुए कहता है सुमो, दूसरा रोते हुए कह रहा है कटाना। सीन शिफ्ट होता है, हमें पास्ट की सीन दिखाया जाता है नवंबर 2। एक दूसरे कॉलोनी में एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम हागाने राइडो था। सॉरी अगर मैं ये नाम गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ। ये भी शॉर्ट टाइम के लिए रीइंकार्नेट हुआ है ओल्ड टाइम से। ये जिंदा होते ही चारों तरफ कटाना ढूंढ रहा है और कहने लगता है, कटाना, अब मुझे कटाना क्यों नहीं मिल रहा है? मैं चारों तरफ ढूंढ रहा हूँ, क्या कटाना जापानीज बॉयज का सोल नहीं था? इसका क्या मतलब है? और हम देखते हैं वो चारों तरफ कटाना ढूंढ रहा है पर उसे कटाना कहीं भी नहीं मिल रहा है। दूसरी तरफ हमें मियाजाकी कॉलोनी में दिखाया जाता है और एक आदमी को जो कि सुमो के लिए पागल है, वो भी रीइंकार्नेट हुआ है। वो भी हर एक के पास जाके सुमो के लिए पूछ रहा है कि उनको सुमो खेलना है कि नहीं, पर कोई भी उसके खेल में इंटरेस्टेड नहीं था। इसके लिए वो बहुत ज़्यादा सैड होता है। तभी उसे दूर से आवाज़ सुनाई देता है, कोई सुमो खेल रहा है। और वो एक घर के अंदर शीशा तोड़ते हुए जाता है और देखता है टीवी पे कोई सुमो खेल रहा है। वहाँ पे उस ओल्ड लेडी से वो पूछता है, ये सुमो ये कहाँ खेला जा रहा है? और तभी उसे पता चलता है ये टोक्यो में है और वो टोक्यो के लिए निकल जाता है। पर निकलते वक्त टोक्यो तो नहीं, उसके उल्टा रास्ता यानी गलत रास्ते में पहुंच जाता है और यहाँ पे इस मुकाबले के यानी इस मैदान में आके पहुंचता है। नोरितोशी उनको देख के कहता है, कौन हो तुम? पर नाओया को फर्क नहीं पड़ता, वो नोरितोशी के ऊपर अटैक करने जाता है। पर तभी हम देखते हैं माकी वहाँ पे फिर से अपीयर होती है और उसका हाथ ही काट देती है। नाओया उसे देखते हुए कहता है, वेलकम बैक। पर माकी अभी भी पूरी तरह से हील नहीं हुई थी, अभी बस सिर्फ 3 मिनट हुई है, माकी वापस आ चुकी है। ये देख के नोरितोशी कहता है, तुम अभी तो टाइम भी नहीं हुआ है। पर माकी कहता है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हूँ। दूसरी तरफ हम तभी दाइदो को देखते हैं और वो चिल्लाते हुए आ रहा है माकी की तरफ, कहता है, कटाना कटाना
माकी माकी भी उसकी बात सुनती है और उसकी तरफ काटाना को जोर से फेंकती है। पर जब दाइदो काटाना को पकड़ता है तभी सबको कुछ डर सा फील होता है, सबको कुछ अजीब सा फील होता है और सब पूरी तरह से चौंक जाते हैं। पर ये इसलिए नहीं कि दाइदो के पास कोई अजीब सा ताकतवर कर्स एनर्जी है, इसलिए ये सिर्फ अव्वल दर्जे की तलवारबाज या फिर काटाना वेल्डर ही कर सकता है। तभी वो उस काटाने को पकड़ते हुए एक बहुत ही जोर से स्लैश नाओया के ऊपर करता है, जिससे नाओया किसी तरह बच तो जाता है, पर फिर भी हम देखते हैं उसके शेल में एक क्रैक आता है। दूसरी तरफ दाइदो उस तलवार को देखते हुए कहता है, क्या एक डायनामिक स्वॉर्ड, अब तुम्हें मेरी बात माननी होगी। तभी देखते हैं नाओया दाइदो के ऊपर हमला करता है, पर दाइदो को कुछ भी दिखाई नहीं देता, इसलिए वो माकी से पूछती है, ए गर्ल कुछ तो है ना। पर माकी ये देख के चौंकती है और कहती, क्या ये आपको दिखाई नहीं दे रहा है। पर दाइदो कहता है, क्या मैं उसे देख सकता हूँ? तुम यही पूछ रही हो? नहीं, पर अगर मैं सब कुछ देख सकता हूँ तो ये वही चीज है जिसे मैं देख सकता हूँ। पर माकी को ये बात बिल्कुल समझ नहीं आता। दूसरी तरफ दाइदो को देखते हैं, तभी फिर से एक स्लैश करता है जिससे नाओया को बहुत ज्यादा डैमेज पहुंचता है और वो भी चौंक जाता है कि ये क्या हो रहा है। और तभी दाइदो को देखते हैं, वो माकी की तरफ देखते हुए कहता है, तुमने ये पहले क्यों नहीं किया? तुम तो कर सकते थे ना। पर माकी को उसकी बात कुछ भी समझ में नहीं आता। वो कहता है, ये क्या है, मेरे अटैक्स ने तो ऐसा नहीं किया। और उसकी बात, अगर मैं सब कुछ देख सकता हूँ तो फिर ये क्या है जो मैं नहीं देख सकता? और उसकी ये बात माकी के दिमाग में घूम ही रहा है। वो बार बार सोच रही है, ये क्या बात है, क्या मतलब था इसका और क्या फर्क है मुझ में और उसमें। वो तोजी की बात भी सोचने लगती है। तभी हम देखते हैं पीछे से मियो को। वो अपना सिंपल डोमेन खोलते हुए कहता है, ए यंग लेडी, तुम्हारे मसल्स अच्छे हैं, क्या सुमो करना चाहोगे? माकी थोड़ा सा सोचती है, फिर हाँ कर देती है। ये देख के वो बहुत ज्यादा खुश होता है और कहता है, रियली? और तभी देखते हैं डोमेन क्लोज होता है, वो दोनों अंदर है और माकी हाँ करती है। ये देख के नोरितोशी के साथ साथ नाओया भी चौंक जाता है। दूसरी तरफ डोमेन के अंदर हम माकी और मियो को एक साथ देखते हैं। माकी बिल्कुल फाइट में ध्यान नहीं दे रही है, वो बस दाइदो का वही बात सोच रहा है। इसी तरह वो उससे लड़ने जाती है, वो उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ती है, पर वो उसे बिल्कुल पकड़ नहीं पाता। मियो उसे बार बार चकमा दे रहा होता है और तभी उसे पटकने के बाद मियो हंसते हुए कहता है, सुमो इज द बेस्ट, पर मुझे पता है तुम इससे बहुत ज़्यादा ताकतवर हो। जब तुम मैच में एंटर हुए थे तभी मुझे पता चल गया था, अगर तुम अपने पे आ गए तो तुम मुझे आसानी से हरा सकते हो। तो बताओ मुझे क्या है, किस वजह से तुम कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हो, क्या प्रॉब्लम है? पर हमें नैरेटर यहाँ पे बताता है, ऐसा कोई भी नहीं था जिसे माकी अपना असली टीचर कह पाए। हाँ, वो उसे मानता था, वो गोजो और सबको बहुत ज़्यादा ताकतवर मानता है। असली टीचर किसी को नहीं मानता, किसी को आइडल समझ के वो खुद को ताकतवर नहीं करना चाहती थी। उसकी बात सुनने के बाद हम देखते हैं मियो उसे कहता है, अच्छा मैं तुम्हें ऐसे नहीं समझा सकता, पर चलो पहले सुमो करते हैं, मैं वैसे ही समझाऊंगा। और जब वो समझाता है, माकी को ये बात समझ में आता है कि वो क्या मिस कर रहा था और उसकी बात समझने के बाद वो लड़ने के लिए रेडी होती है। और हम देखते हैं दोनों एक दूसरे से भिड़ते हैं, पर इस बार माकी उसे आसानी से हरा देती है और स्माइल देते हुए कहती है, आई फील अमेजिंग। उसकी अंदर की चेंज को सब कोई देखते हैं और सब कोई चौंकते हैं। सो इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पे ख़त्म करते हैं, पर अगला एपिसोड जल्दी लाऊंगा। थैंक यू सो मच देखने के लिए।